अल्कोहल्स, फिनॉल्स और ईथर्स की सीरीज लेकर फिर हम आपके सामने हाजिर हैं सेकंड सेशन में। इस बार सेकंड सेशन, जी हां, फर्स्ट सेशन में हमने शुरुआत में एक मेजर चंक डिस्कस किया है। आज सेकंड पार्ट में हम इसी कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले 5 साल के 2016 से लेकर 2020 तक के सीबीएसई बोर्ड के पेपर्स हैं और ये 5 नहीं 18 पेपर्स हैं। माय गॉड, 18 पेपर्स को पूरा समराइज कर रहा है। टॉपिक सब टॉपिक वाइज ऑर्गेनाइज करके हमने डिस्कस किया है ताकि आपको फील अच्छे से आ जाए और पूरा चैप्टर आपके आंखों के सामने प्रत्यक्ष हो जाए, क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं, क्या पढ़ना है और क्या नहीं। ये पूरा आप हमारी सीरीज से देख सकते हैं, तो बने रहिए। वीडियो को पूरा अंत तक देखना है। क्यों? एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, यहां तक कि जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार में थोड़े याद हो जाते हैं। अच्छा, तो वो बार बार देखते हैं? जी हाँ, वो आपको बार बार देखने हैं। अगर क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, आप बार बार देखते रहिए। हम ट्रेंड्स भी बताते रहेंगे, ट्रेंड्स के एनालिसिस भी बताते रहेंगे। कभी कभी अगर क्वेश्चन रिपीट भी हो रहा है तो कुछ नई टिप, कोई ट्रिक ऐसे बता देते हैं, तो फायदा तो होता ही है और बार बार सुनकर ही चीज दिमाग में जमती है। राइट? तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। शुरुआत करते हैं शानदार किसकी? बोर्ड के पिछले 5 साल के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीवाईक्यू सीरीज के अल्कोहल्स, फिनॉल्स और ईथर्स के आपने आज के लिए। गिव इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। ओ माय गॉड, फिनॉल इज ट्रीटेड विद कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड धज्जियां उड़ा देता है फिनॉल की और नाइट्रेशन का रिएक्शन कराता है बहुत सारे डिस्ट्रक्शन के बाद। प्रोपीन इज ट्रीटेड विद डाइबोरेन फॉलोड बाय H2O2 OH-, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का रिएक्शन पूछा है। और सोडियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड इज ट्रीटेड विद मिथाइल क्लोराइड। नाउ वेरी वेरी लवली रिएक्शंस, आइए एक एक करके इनको देखते हैं। राइट? चलिए, सबसे पहले नाइट्रेशन का। फिनॉल का अगर नाइट्रेशन कराया जाए तो क्या होगा? ध्यान रखना, सबसे पहले तो आपको याद दिला दो कि नाइट्रिक एसिड जब फिनॉल से रिएक्ट करता है तो फिनॉल के काफी टुकड़े कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन कम यील्ड में एक दूसरा प्रोडक्ट भी मिलता है। कौन सा? फिनॉल बहुत एक्टिवेटेड है तो ऑर्थो, पैरा ऑर्थो सारी पोजीशंस पर रिएक्शन हो जाता है। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल इस तरीके से मिल जाएगा, जिसको लोग पिक्रिक एसिड ऐसा करके भी बोल देते हैं। राइट? तो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड विद फिनॉल गिव्स पिक्रिक एसिड या 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। आप लिखेंगे, डायरेक्ट एक नंबर आपका है। ठीक है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन प्रोपीन का, यह ऐसा रिएक्शन है जिसको हम पहले देख चुके हैं, पहले सजेस्ट कर चुके हैं। एग्जैक्टली क्या था कोई बहुत महत्व नहीं है रिपीट करने का, और फिर भी एक बार दोबारा बोल देता हूं, जस्ट इसलिए कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मानते हैं बच्चे, नाम थोड़ा टिपिकल है, तो पहले रिएजेंट याद रखिए। हाइड्रोबोरेशन का मतलब B2H6 और ईथर है। अच्छा, और ऑक्सीडेशन का मतलब NaOH की प्रेजेंस में H2O2 है। अल्कलाइन H2O2 से ऑक्सीडेशन कराएंगे, तो ये है रिएजेंट हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का। इससे होता क्या है? सेकंड पॉइंट जो आपको याद रखना है, HOH ऐड हो जाता है अल्कीन में। अल्कीन में एक तरफ H और दूसरी तरफ OH ऐड हो जाएगा। ये हाइड्रेशन रिएक्शन है, पानी जैसी चीज जुड़ जाती है, एक तरफ H और दूसरी तरफ OH। कहां पर? अल्कीन पर। और थर्ड पॉइंट, कैसा एडिशन है? मार्कोवनिकोव या एंटी मार्कोवनिकोव? ये एंटी मार्कोवनिकोव एडिशन है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन उस कार्बन के पास जाता है जिसके पास कम हाइड्रोजन पहले से हो, और OH उल्टा जोड़ता है। जैसे मार्कोवनिकोव रूल था उसका ठीक ऑपोजिट। कैसे? जैसे यहां पर देखिए, ये प्रोपीन है आपके पास, तो यहां CH2 है और यहां CH है, तो हाइड्रोजन कहां जुड़ेगी? जिसके पास H2 में 2 हाइड्रोजन है, CH में 1 हाइड्रोजन है, तो एक वाले के पास जुड़ेगी, तो आपके पास CH3 CH, ये तो पुराना था, और ये CH2। अब जो नया जुड़ेगा वो ऐसा हो जाएगा, एक H और एक OH यहां इस तरह से जुड़ जाएंगे। ये जोड़ने का फल है किसका? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का। ये 3 पॉइंट्स आपको लर्न करके रखने हैं ताकि वो बार बार काम आते रहें। थर्ड पार्ट था टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड मतलब CH, ये कार्बन के साथ 3 मिथाइल लगाए हैं, तो ये टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है। O- लगा है इसके साथ, बड़ी अच्छी बात है, और CH3Cl से रिएक्शन कराया है। क्या होगा? क्लासिक SN2 रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। O- आएगा और यहां रिएक्ट करके क्लोराइड आयन को निकलवा देगा, तो O- आया, Cl- चला गया। वाओ, विलियमसन्स इथरिफिकेशन रिएक्शन। जी हां, विलियमसन सिंथेसिस, RO- प्लस R' गिव यू ROR', हैलाइड आयन निकल गया है। राइट? तो दिस इज अ क्लासिक डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बी पार्ट देखते हैं, ऑन हीटिंग विथ NaOH। एक मिनट,
एक बार क्वेश्चन देख ले क्या था, ताकि हम लौट कर उसका उत्तर लिख सकें। हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन ब्यूटेन 1-ऑल एंड ब्यूटेन 2-ऑल? 1 ब्यूटेनॉल और 2 ब्यूटेनॉल का डिस्टिंक्शन मांगा है, कैसे होगा? वैसे तो कई तरीके हैं, एक बार बना दूं। 1 2 3 4, ये है 1 ब्यूटेनॉल और ये है 2 ब्यूटेनॉल। एक तरीका तो ल्यूकास टेस्ट ही है, ZnCl2 और कॉन्क HCl डालें, टर्बिडिटी 5-6 मिनट्स में आती है तो सेकेंडरी अल्कोहल है, और नहीं आती है या 2-3 घंटे में आती है तो प्राइमरी अल्कोहल है, ऐसा कह सकते थे। और कोई तरीका नहीं है। एक और बड़ा खूबसूरत तरीका है, हेलोफॉर्म टेस्ट देगा ये, और ये हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। और ये हेलोफॉर्म टेस्ट क्या था, हम फिर से बता देता हूं। इनफैक्ट इस डिस्कशन में तो हेलोफॉर्म टेस्ट की बात भी नहीं हुई है। क्या है, सुनिए। अगर आपके पास है कोई मिथाइल कीटोन, अगर आपके पास है कोई मिथाइल कीटोन या कोई सेकेंडरी अल्कोहल, ऐसा 2OH 2-ऑल, जो कि ऑक्सीडेशन पर दे सकता है मिथाइल कीटोन। इतनी सारी बातें कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सिंपल सी बात है, 2-ऑल्स जैसे ब्यूटेन 2-ऑल है ना, या पेंटेन 2-ऑल, हेक्सेन 2-ऑल, जितने 2-ऑल्स हैं वो सब सारे सेकेंडरी अल्कोहल नहीं, जितने जस्ट लास्ट बट वन सेकेंड कार्बन पर जिसमें OH जुड़ा है, ऐसे सेकेंडरी अल्कोहल्स हेलोफॉर्म टेस्ट अवश्य दे सकते हैं। अच्छा, तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे कि भाई आपके पास जैसे ये ब्यूटेन 2-ऑल है, आप इसमें आयोडीन डाल दें। अच्छा, और बेस डाल दें, और क्या करें, और हीट कर दीजिए। वाह, तो इससे क्या आएगा? इससे आएगा CHI3 का येलो PPT। और यहां पर ऐसे ही इसके साथ भी करें, इसमें आयोडीन डालें, NaOH डालें, हीट करें, क्या होगा? जब आप ठेंगा कुछ नहीं होगा। और यहां क्या होगा? यहां पर आपको मस्त येलो PPT मिलेगा आयोडोफॉर्म का। तो ये एक बहुत अच्छा डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट हो सकता है। जी हाँ, ये बहुत अच्छा डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट हो सकता है। दो बता दिया आपने, कोई भी एक लिख दीजिए, दोनों ही बेहतरीन है, दोनों चल जाएंगे। राइट, एक बार फिर देख लेते हैं, प्रॉपर्ली लिखा हुआ दिखाइए। देखिए, ऑन हीटिंग विद NaOH एंड आयोडीन, ब्यूटेन 2-ऑल फॉर्म्स अ येलो PPT ऑफ आयोडोफॉर्म, whereas ब्यूटेन 1-ऑल does not। 2-ऑल सारे के सारे एक टेस्ट देंगे और 1-ऑल्स नहीं देंगे। ये आयोडोफॉर्म टेस्ट है। एंड लास्ट, एसिडिटी के ऑर्डर में अरेंज करना था किसको? पानी, इथेनॉल और फिनॉल को। अगर आपको याद हो, फिनॉल्स आर अ लॉट मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स, ये हम पहले भी बोल चुके हैं। ये तो पक्का है कि फिनॉल अल्कोहल से ज्यादा है। ROH और HOH, इनकी तुलना कर सकते हैं, हाँ इनकी भी तुलना कर सकते हैं। लगभग आसपास होती है एसिडिक स्ट्रेंथ। क्या बात कर रहे हो? जी हाँ, पानी तो न्यूट्रल है, हाँ, तो अल्कोहल्स भी उस सेंस में, जिस स्केल पर पानी न्यूट्रल है उस पर अल्कोहल्स भी न्यूट्रल ही कहे जाएंगे। अच्छा, लेकिन R ग्रुप हल्का सा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है। ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ घटा देते हैं। और हल्का सा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है R, जिसको इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू कहते हैं। हो सकता है आप भड़क जाए कि हमें लॉजिक नहीं चाहिए, तो कोई बात नहीं, आंसर ये है, अल्कोहल्स इन जनरल लगभग पानी के बराबर पर प्रायः पानी से कम एसिडिक होते हैं, और फिनॉल्स पानी से काफी ज्यादा एसिडिक होते हैं। और इन सब के पप्पा जी हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, उनके तो नाम में ही एसिड है, तो इन सबसे ज्यादा होंगे, जाहिर सी बात है। राइट, ऐसे प्यार से एक नंबर आपके जेब में। बढ़ते हैं आगे। बहुत ही सुंदर रिएक्शन देखिए। अब नया ड्रामा 5 नंबर का फिर से एक और तीसरा प्रश्न है आपके कब्जे में। देखिए, हाउ कैन यू ऑब्टेन फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन एंड बेंजीन सल्फोनिक एसिड एंड 3 बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। माय गॉड, फिनॉल के प्रिपरेशन के 3 सबसे मेजर रिएक्शन, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड सिंथेसिस, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से कैसे मिलेगी, और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से कैसे मिलेगी फिनॉल, ये पूछा है तो डायरेक्ट याद है। कैसे, आइए देखते हैं। सबसे पहले क्यूमीन क्या होती है? आइसोप्रोपाइल बेंजीन इज कॉल्ड क्यूमीन। अच्छा, तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन बोर्ड पर दिख रही है आपको, बेंजीन रिंग है और उससे आइसोप्रोपाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। आइसोप्रोपाइल भूल गए हम, ये ग्रुप आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, और अगर ये जुड़ जाए बेंजीन रिंग से तो ये है आइसोप्रोपाइल बेंजीन उर्फ क्यूमीन। अब क्या करेंगे? अगर इसी को O2 और लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो बनता है
ये कंपाउंड जिसको कहते हैं हम क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। वाओ, ये क्या है? आप देखें यहां था CH3 और ये था CH, बिल्कुल। और जब O2 के साथ रिएक्शन कराएंगे ना तो पता है ये CH3 और ये CH3 और ये H तो वहीं रहेंगे, पर ये O2 बीच में आके बैठ जाएगी, OOH, ये ऐसे ये OOH आ जाएगा, मतलब वो H खसक गया कहीं भी मान लें और ये बीच में O2 आ गई। ये है क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड। ओ माय गॉड, जी हाँ। फिर क्या होगा? बस आप उसको एसिड के साथ हल्का सा गर्म कर लें अंडर प्रेशर, तो क्या होगा? आप पाएंगे ये टूट जाएगा और बहुत ही मजे से आपको यहां से, मतलब बेंजीन में से तो खसक जाता है, इस तरह से आपको फिनॉल मिल जाती है। तो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड ऑन ट्रीटमेंट विद वाटर एंड एसिड, इनफैक्ट स्टीम अंडर प्रेशर, गिव्स फिनॉल और साथ में एसीटोन। एसीटोन, कैसीटोन, एसीटोन। ये क्या हुआ? ये जो चीज थी ये इसने क्या किया? इसने बनाया CH3, CH3 तो है ही, ये डबल बॉन्ड O और आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा ऐसे, हाँ जी, ऐसे आ जाएगा, ठीक। दिस इज फिनॉल का प्रिपरेशन, वेरी ब्यूटीफुल रिएक्शन, इंपॉर्टेंट ऑल्सो, आ रहा है एग्जाम में, ध्यान दीजिए। दूसरा पूछा था बेंजीन सल्फोनिक एसिड से फिनॉल कैसे बनाएंगे? बहुत आसान है, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ गर्म कर दीजिए। अच्छा, तो NaOH के साथ गर्म करेंगे तो क्या होगा? आपको मिलेगा पहले तो, मतलब ये सल्फोनिक एसिड हट जाएगा और O- मिल जाएगा, फिर हल्का सा एसिडिफाई कर दीजिए तो O-H+ लेके OH बना लेगा। इतना डिटेल्स की जरूरत है, डायरेक्ट लिख दीजिए, रिएजेंट ये है NaOH बेस, जो इसको यहां जड़ से निकाल कर भगा देता है और यहां O लगा देता है। ये OH जो है ये यहीं इसको हटा के यहां लग जाती है ना। फिर एसिडिफाई कर दीजिए, ठीक, ऐसे। एंड लास्ट बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, खूबसूरत है ये, क्यों? क्योंकि स्ट्रांगली बेसिक मीडियम में सेकंड पार्ट में आपने बनाई है फिनॉल, और यहां पर एसिडिक मीडियम में आप बनाएंगे। इनफैक्ट बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड खुद ही थोड़ा सा एसिडिक रहता है, आप उसे बस पानी में डाल दें, गर्म कर दें, उबाल दें, आप पाएंगे N2 भाग जाएगी। अच्छा, उड़ गई, हाँ जी उड़ गई, और पानी से फिर रिएक्ट करके वो बना लेगा फिनॉल और साथ में HCl और बन जाएगा। तो रिएक्शन तो मस्त एसिड हो जाएगा, जी हाँ। रिएक्शन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा और एसिडिक होता जाएगा, राइट। इस तरह से तीन खूबसूरत रिएक्शन, तीनों याद रखने हैं। एक बार मेरे साथ रिपीट करिए। फिनॉल की प्रिपरेशन कौन से? 3 मेथड्स। एक, क्यूमीन से, कैसे? O2 के साथ सबसे पहले रिएक्ट कराया, बना क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। फिर एसिड के साथ या एसिड के साथ उसको उबालते हैं या स्टीम पास करते हैं उसमें अंडर प्रेशर, तो क्या होता है? क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड टूट जाता है, उससे मिलती है फिनॉल प्लस एसीटोन, वही एसीटोन जो नेल पॉलिश रिमूवर वगैरह में काम आती है। ये था पहला रिएक्शन। दूसरी प्रिपरेशन, अगर फिनॉल बनानी है और बेसिक मीडियम NaOH लेके बनानी है तो आप बेंजीन सल्फोनिक एसिड ले सकते हैं। बेंजीन सल्फोनिक एसिड क्या है? बेंजीन रिंग में SO3H लगा दो तो वो है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। NaOH के साथ गर्म करिए, कौन के NaOH के साथ उसे हीट करिए, नंबर 1, और बाद में थोड़ा एसिड डाल के एसिडिफाई कर दीजिए, उससे फिनॉल बन जाती है। और थर्ड रिएक्शन कौन सा था? याद करो, खुद रिपीट करो मन में, यहां से मत देखो। जी हाँ, अगर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को आप गर्म कर दें, बस सॉल्यूशन में होता है, डेलिकेट सा सॉल्यूशन है, आप उसे उबाल दें, पानी डालें, उबाल दें, तो उससे क्या होगा? N2 भाग जाएगी। N2 भाग गई, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड तो याद है आपको, बेंजीन रिंग में N2+Cl- ऐसे जो लगा था, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, N2 भाग जाएगी। OH, HOH, पानी है HOH, उससे पानी है HOH, और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है PH, N2+ और Cl-, N2 भाग गई, जी हाँ। H और Cl अलग कर लीजिए बिल्कुल, और pH के साथ OH लगा दीजिए। अच्छा ऐसे है, हाँ जी, इस तरह से रिएक्शन हो रहा है। गॉट इट? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या था? इट सेड राइट द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर प्रोडक्ट, अच्छा, ऑब्टेन्ड फ्रॉम डाई नाइट्रेशन। डाई माने दो, नाइट्रेशन मतलब NO2 का जोड़ना, 2 बार NO2 जोड़ा है किसमें? 3-मिथाइल फिनॉल में। गजब। तो मेरे पास है फिनॉल और 1 2 3, 3 में मिथाइल भी है, ठीक है, और लोग कह रहे हैं इसका कराया है डाई नाइट्रेशन, मतलब 2-2 नाइट्रो ग्रुप जोड़े हैं। अरे बाप रे, अब क्या होगा? आप ध्यान दें, अगर नाइट्रो ग्रुप जोड़ेंगे, फिनॉल कैसी है? इलेक्ट्रॉन रिच है,
OH ग्रुप कैसा है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो इसके ऑर्थो या पैरा कुछ जुड़ेगा। क्या क्या जुड़ेगा आइए देखें। इसका ऑर्थो, अच्छा पैरा तो इसका साफ है, यहां पर है NO2 जोड़ लीजिए, एक ही पैरा है। ऑर्थो दो दो हैं, यहां भी और यहां भी, तो कहां लगाएंगे? यहां एक बड़े पते की बात बताता हूं आपको, लाइन से ग्रुप लगे होते हैं टक टक टक, तो मजा नहीं आता। क्यों? आपस में जैसे बेंचों पे भी लाइन से अगर आप बैठ जाएं आजू बाजू आजू, तो क्या होता है, थोड़ा सा जगह नहीं मिलती, और वैसे भी सोशल डिस्टेंसिंग का जमाना है, कोविड के बाद तो सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत स्यापा हो गया है। तो हम क्या कहते हैं कि भैया थोड़ा दूर दूर बैठो। तो लाइन से अगर 3 ग्रुप लगे होते हैं बेंजीन रिंग में, तो ये पाप माना जाता है। ये अनकंफर्टेबल रहते हैं, असंभव नहीं है पर असहज रहते हैं। तो क्या करें? आप यहां NO2 लगा दोगे तो लाइन से 3 ग्रुप 1 2 3 हो जाएंगे, तो नहीं, यहां मत लगाओ, लोग कहते हैं यहां लगाना पाप है। फिर क्या करें? यहां लगा दो। अच्छा, तो क्या हो जाएगा आइए देखते हैं। हम कहेंगे NO2 इस तरह से लग जाएगी, तो लाइन से नहीं, 1 2 गैप 1 2 गैप, ऐसे लाइन से 3 ग्रुप नहीं लगे हैं। तो डाइनाइट्रेशन का फेवरेबल प्रोडक्ट कौन सा है? ये क्यों? इसमें रूल क्या है? इसमें जो नई चीज आपने सीखी वो क्या है? लाइन से अगर 3 ग्रुप एक के बाद एक 3 कार्बन एटम्स पर 1 2 3 लगातार 3 एटम्स पर 3 ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड और बेंजीन रिंग में अनस्टेबल होता है, उसे अवॉइड करना चाहिए अगर संभव हो तो, राइट? तो ये आ गया प्रोडक्ट, बहुत सुंदर रिएक्शन। और लास्ट, राइट द रिएक्शन इन कॉल्बेज रिएक्शन। कॉल्बे महाराज का जिगर का टुकड़ा रिएक्शन। रीमर, टीमन और कॉल्बे आप देखें बार बार आते हैं। फिनॉल को NaOH और CO2 के साथ गर्म करें और बाद में एसिडिफाई करें तो बनता है सैलिसिलिक एसिड। हम कई बार पहले बोल चुके हैं, फिर एक बार बोल देते हैं आपके मनोरंजन के लिए। फिनॉल था, बेस के साथ ट्रीट किया और CO2 के साथ ट्रीट किया, फिर एसिड डाल दिया, बन गया सुंदरता से सैलिसिलिक एसिड, यानी कि 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस इज कॉल्बेज रिएक्शन। डन। अगला क्वेश्चन एक किसी दूसरे पेपर का, व्हाट हैपेंस व्हेन सैलिसिलिक एसिड इज ट्रीटेड विद एसिटिक एनहाइड्राइड। इसको पहचानते हैं, ये है एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक हाइड्राइड से उसको ट्रीट किया, फिर एसिड डाल दिया, पानी डाल दिया, डाइल्यूट एसिड डाल दिया, तो उसमें क्या होगा? एस्पिरिन बनाने का तरीका है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। ये रिएक्शन पहले भी आया था, एक बार फिर से लिख के दिखा दूं अगर आप भूल गए हो तो। ये है सैलिसिलिक एसिड और ये है CH3 COO COCH3। अच्छा, ये क्या है? ये सैलिसिलिक एसिड, सॉरी एसिडिक एनहाइड्राइड है। वाओ, तो क्या होगा? होगा ये आपके पास ये ग्रुप यहां जुड़ जाएगा यहां पे। अच्छा, तो क्या बनेगा? आप देखें, आपको मिलेगा O और फिर मिल जाएगा COCH3। ये यहां जुड़ गया है, एसिटाइल ग्रुप जुड़ गया है यहां पे, और ये पुराना रहेगा। जी हां, तो दिस इज एस्पिरिन, जिसे लोग सर दर्द में खाते हैं। दिस इज द क्लासिक एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, जो इस तरह से बनता है। फिनॉल इज ऑक्सीडाइज्ड विद सोडियम डाइक्रोमेट। माय गॉड, फिनॉल को आप ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, क्या होगा? मजेदार रिएक्शन ऑक्सीडेशन का, और विचित्र सा रिएक्शन है, याद ही होना चाहिए आपको। इस तरह से क्विनोन मिल जाती है। क्या क्या क्विनोन क्या होती है? ये चीज है, यहां डबल बॉन्ड। प्लीज नोट, फिनॉल कैसी थी? फिनॉल में 3 पाई बॉन्ड से, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे नहीं, वो नहीं है, बस ये 3 थे ऐसे। ये था, ये थी फिनॉल, राइट? इसी में यहां 2 पाई बॉन्ड बचे हैं, यहां O, ऊपर नीचे OO ऐसे। दिस इज कॉल्ड क्विनोन। नाम याद रखना चाहिए नहीं, आपके ऊपर है। ये क्विनोन बन जाती है ऑक्सीडेशन से। कैसे? याद ही है, अलग से याद होना चाहिए। फिनॉल इलेक्ट्रॉन रिच है, मजे से ऑक्सीडाइज होकर ये देती है। बेंजोक्विनोन, क्विनोन बोल रहे हैं बट सबसे सिंपल क्विनोन यही है, बेंजोक्विनोन, जिसको शॉर्टकट में लोग क्विनोन भी बोल देते हैं। डिफाइन विद इक्वेशन रीमर टीमन रिएक्शन, 1 नंबर के लिए। व्हाट इज रीमर टीमन रिएक्शन? डिफाइन करने को बोला है, तो लिखिए रिएक्शन क्या था, याद करिए। जी हाँ, आपके पास फिनॉल थी, वैसे कई बार आ चुका है पर फिर भी बार बार बोल रहा हूं ताकि आपकी मेमोरी रिफ्रेश होती रहे। आपने पहले याद नहीं किया है ढंग से, कच्चा याद किया है तो आपको ढंग से याद हो जाए। व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विथ क्लोरोफॉर्म एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस, NaOH या KOH, when phenol is heated with chloroform or a strong base followed by acidification, salicyl aldehyde is formed. This is
सैलिसाइल एल्डिहाइड, थोड़ा गंदा लिख दिया, बट सैलिसाइल एल्डिहाइड फॉर्म, दिस इज रीमर-टीमन रिएक्शन, दैट्स इट, द लवली एंड द ब्यूटीफुल रीमर-टीमन रिएक्शन। देखिए बहुत सारा ड्रामा यहां दिखाया है, अच्छी बात है, पर एक नंबर के लिए पूछा था तो जान नहीं दे देंगे, ये सब की कोई जरूरत नहीं है, ना मैकेनिज्म पूछा है ना कुछ, सिर्फ रिएक्शन पूछा है। अपने पास क्वेश्चन बहुत ही क्लियर था कि डिफाइन विद इक्वेशन, तो डिफाइन कर दिया, व्हाट इज रीमर-टीमन, फॉर्मेशन ऑफ सैलिसाइल एल्डिहाइड व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विद अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड क्लोरोफॉर्म फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, और रिएक्शन आपके सामने है, राइट। मैकेनिज्म पूछेंगे तो ये सब पूरा बड़ा प्यारा सा मैकेनिज्म उसे लिखेंगे, जो पूछा नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे, और ये एक नंबर के लिए इतना त्रास झेलेंगे भी नहीं अपन। डायरेक्ट एनसीईआरटी का एक शॉर्ट दिखा रहे हैं आपको, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन, हाउ वुड यू सिंथेसाइज द फॉलोइंग अल्कोहल, ओके, फ्रॉम अप्रोप्रिएट अल्कीन। किसी अल्कीन से अल्कोहल कैसे बनाएंगे, ओ बाप रे, कैसे होगा, आइए देखते हैं। टर्शरी अल्कोहल है, हाँ जी, तो कैसे बनाएं इसे। वेल आप देखें OH है, हाँ जी, कहीं भी आजू बाजू H, यहाँ यहाँ या यहाँ किसी भी एक जगह से H निकाल लीजिए। कहाँ से निकालें, मान लीजिए आपने कहा मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ, अच्छा HOH हटाएंगे, वाह, तो क्या बन जाएगा, ये अल्कीन था, ये ऐसे, मतलब H और OH हटाया और बीच में पाई बॉन्ड लगा दिया, ये क्या है, ये ट्रिक है, ओके। तो ये एक अल्कीन है, हाँ जी। सी में अगर आप H और OH जोड़ दें, अच्छा ऐसा कर दें हम, जी हाँ, अगर आप इसी में H या OH जोड़ दें तो यहाँ H जुड़ जाएगा, यहाँ OH जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा। तो बोला है हाउ विल यू सिंथेसाइज दिस अल्कोहल फ्रॉम अल्कीन, तो सब अल्कीन तो आ गई, ये है अल्कीन, इससे बना सकते हैं अल्कोहल। कैसा एडिशन है, आप देखिए C में H है ना, कोई H नहीं है, एक 4 बॉन्ड है और यहाँ H2 है, तो ज्यादा हाइड्रोजन किधर है, इधर, और वहां पे H लगवाना चाह रहे हैं हम, हाँ वहां पे एक और H लगवाना चाह रहे हैं, जहां ज्यादा हाइड्रोजन है वहां H लगे, ये है मार्कोव-निकोव रूल। अच्छा, तो मार्कोव-निकोव एडिशन करा रहे हैं, मार्कोव-निकोव हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन करा रहे हैं। अरे वाह, ये कैसे होगा, ये तो बड़ा सरल रिएक्शन है, H + H2O से हो जाएगा। अगर कॉन्सेंट्रेटेड डाइल्यूट एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड लें, स्ट्रॉन्ग एसिड इन वाटर अगर ले लें और उससे अगर ट्रीट करें किसी अल्कीन को, तो बड़े प्यार से हाइड्रेशन होगा और मार्कोव-निकोव एडिशन के हिसाब से HOH ऐड होकर अल्कोहल मिल जाएगा, इस तरह से। तो हीटिंग द अल्कीन विद अ डाइल्यूट स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक HCl और H2SO4 विल गिव मी द अल्कीन। तो दिस इज द सिंथेसिस जो एक नंबर के लिए पूछी थी। आप इतना लिख देंगे, बढ़िया हो जाएगा। एक और रिएक्शन संभव नहीं है, हाँ संभव तो है, इसी को आप चाहते तो ऐसे लिख सकते थे, ये कोई दूसरा नहीं, सेम चीज ही, डबल बॉन्ड यहां सिंगल यहां लगा देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दिस इज परफेक्टली फाइन। डन। एंड बी, राइट द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। वाओ, क्या पूछा है, इथेनॉल H+ और काफी हीट किया है 443 केल्विन तक और इथीन बनाई है, एलिमिनेशन रिएक्शन है, अल्कोहल से अल्कीन बनाने का कार्यक्रम हम पहले चला चुके हैं, मैंने आपको ये रिएक्शन लिख के दिखाया भी है, मैं याद दिला दूं फटाफट क्या होता है। कॉन्क H2SO4 लेंगे, H+ लेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले प्रोटोनेशन हो जाएगा, CH3 CH2 OH2+, ये बन जाएगा। जो पुअर लीविंग ग्रुप था OH, वो गुड लीविंग ग्रुप H2O में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर क्या होगा, फिर होगा ये कि आप यहां से H+ निकाल लेंगे और यहां से पानी निकाल लेंगे, अल्कीन बन जाएगा। वी हैव डिस्कस्ड दिस बिफोर, सो आई एम नॉट रिपीटिंग दिस, जस्ट टू सेव योर टाइम एंड माइंड। एक बार झलक में दिखा देता हूं, ये देखिए प्रोटोनेशन हो गया है, इस तरह से पुअर लीविंग ग्रुप अच्छे लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट हुआ। स्टेप 2, आप ये देखें, पानी को अगर निकाल देते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है वो पानी नोच लेगा, H+ को निकाल दिया, कैटायन बना, वो कैटायन H+ त्याग देगा यहां से और अल्कीन बन जाएगा इस तरीके से। दिस इज द वे वी हैव डन दिस, गॉट इट। चलिए, हाउ डू यू कन्वर्ट द फॉलोइंग, फाइन, फिनॉल से टोल्यूइन बनाने का ठेका मिला है, कैसे बनाएंगे, और ये पहले भी आ चुका है, रिएक्शन रिपीट हुआ है 2019 में, आप ध्यान दें। और इथेनॉल से इथेनॉल कैसे बनाएंगे, दोनों प्यारे रिएक्शंस हैं, आइए करते हैं। ए, फिनॉल से टोल्यूइन, बहुत आसान तरीका है। फिनॉल को सबसे पहले जिंक डस्ट से गर्म कीजिए,
क्या मिलेगा? बेंजीन। और बेंजीन में एक मिथाइल लगाना है, फ्रीडल-क्राफ्ट्स अल्काइलेशन बोर्ड वाले लगवाते हैं, तो CH3Cl और AlCl3 ऐसा करके आप टॉल्यूइन बना सकते हैं। सेकंड, इथेनॉल से इथेनॉल, सल्डेनॉल, CH3 CH2OH से हम बना रहे हैं CH3CHO। कई तरीके हैं, कैसे? हीटेड कॉपर के ऊपर से पास कर दीजिए तो भी अल्कोहल्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू एल्डिहाइड, डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन है, H2 निकल जाती है। और या फिर PCC है, pyridinium क्लोरोक्रोमेट, PCC से ऑक्सीडाइज करा दीजिए तो अल्कोहल्स ऑक्सीडाइज होकर एल्डिहाइड्स बना सकते हैं। दोनों ही बहुत ही सुंदर और प्यारे रिएक्शन हैं। अल्कोहल PCC से ऑक्सीडाइज हो जाएगा और बना देगा एल्डिहाइड, राइट? जो आप चाहें कर सकते हैं। एंड देयर कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट सेज गिव वन केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ए फिनॉल एंड वन प्रोपेनॉल। कम ऑन, फिनॉल और अल्कोहल के बीच में डिस्टिंक्शन कितनी बार पूछ चुके हैं। ये क्या तरीका होता है? जी हाँ, न्यूट्रल FeCl3 डाल दीजिएगा। फिनॉल के साथ वायलेट कलरेशन आता है और अल्कोहल के साथ कोई ऐसा कैरेक्टरिस्टिक वायलेट कलर नहीं आता। तो दैट इज फर्स्ट। इथेनॉल और डाइमिथाइल ईथर को कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? ये भी मजेदार है। आप देखें, कोई भी अल्कोहल हो, ऐड सोडियम इन ड्राई ईथर। ड्राई ईथर सॉल्वेंट है, उसमें सोडियम डाल दें और साथ में अल्कोहल मिलाएं, यू हैव ब्रिस्क एफर्वेसेंस। तेजी से बुलबुले निकलेंगे। वाओ, किसके बुलबुले निकलेंगे? हाइड्रोजन के। प्लस RO माइनस Na प्लस। क्या होता है? 2 times ROH प्लस 2 times सोडियम गिव्स यू 2 times RONA प्लस हाइड्रोजन। बबल्स निकलते हुए दिखेंगे आपको हाइड्रोजन के। अगर उसी की बजाय आपके पास ROR- ईथर था और सेम करेंगे तो कुछ नहीं होगा, नो रिएक्शन हो जाएगा, राइट? तो बहुत सुंदर तरीका है। सोडियम डाल के देख लीजिए, बबल्स निकलते हैं तो अल्कोहल था, और नहीं है तो ईथर था। कोई भी अल्कोहल हो या कोई भी ईथर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड लास्टली 1 प्रोपेनॉल एंड 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल। बार बार पूछा गया है टेस्ट। 1 प्रोपेनॉल है ये और 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल है टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। प्राइमरी और टर्शियरी अल्कोहल में डिस्टिंक्शन का बहुत बेहतरीन तरीका था ल्यूकास टेस्ट। ZnCl2 प्लस कॉन्क HCl से ट्रीट करिए। टर्शियरी अल्कोहल विल प्रोड्यूस अ व्हाइट टर्बिडिटी। लिखा होता है इमीडिएटली, बट एक्चुअली लगभग 1 से 2 मिनट लग सकते हैं। टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड बनाता है जिसके कारण व्हाइट टर्बिडिटी प्रकट होती है टर्शियरी अल्कोहल्स में। प्राइमरी अल्कोहल इसी रिएक्शन में 1 से 2 घंटे ले लेता है, और ज्यादा भी ले सकता है। इतना कोई रुकता नहीं है, 2-4 मिनट रुकते हैं, देखते नहीं है तो फेंक देते हैं। तो लोग लिख देते हैं प्राइमरी के साथ नो क्विक रिएक्शन, वाइल टर्शियरी गिव्स यू अ वेरी क्विक रिएक्शन विद इन 1 to 2 मिनट्स, और कुछ लोग इमीडिएटली भी लिख देते हैं ऐसा। दीज आर सिंपल 3 टेस्ट्स। तीनों बार बार फेवरेट्स हैं, रिपीट हो रहे हैं, आप देख सकते हैं, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। वाओ, क्या है हमारे पास? है फिनॉल ब्रोमीन इन CH2। ध्यान रखना, ये मत सोच लेना कि CH2 रिएक्ट कर रही है। ब्रोमीन इन CH2 सॉल्वेंट है, ब्रोमीन उसमें घोलकर एक रिएजेंट के तौर पर यूज करी गई है। अगर ऐसा होगा, हमने ये रिएक्शन पहले भी आया था, रिपीट कर रहे हैं। क्या था हमारे पास? है ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल या पैरा ब्रोमोफिनॉल, मोनो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। अगर इसी में पानी होता ब्रोमीन के साथ तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बन जाती, पर कार्बन डाइसल्फाइड में सिर्फ एक मोनो सब्स्टिट्यूशन होगा ऑर्थो या पैरा पर, क्योंकि OH ग्रुप ऑर्थो या पैरा डायरेक्टिंग ही है। 1 नंबर जेब में। And this brings us to the next question which says give mechanism of the formation of ethanol from ethene and B predict the reagent for these reactions। तो आइए सबसे पहले इथीन से बनाते हैं इथेनॉल। 2 नंबर का क्वेश्चन है, मैकेनिज्म लिखना है, तो आइए ढंग से लिखते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2 है इथीन। और अगर इथीन से आप बना रहे हैं CH2 और यहां पर जोड़ रहे हैं H और OH, है ना, तो आप CH3CH2OH, ये है इथेनॉल।
आपने H और OH, HOH मतलब पानी, आपने पानी जोड़ा है, तो रिएक्शन क्या है? दिस इज हाइड्रेशन ऑफ इथीन। तो आप हाइड्रेशन रिएक्शन करा रहे हैं, आप पानी जोड़ रहे हैं। कैसे कैसे जोड़ेंगे पानी? बहुत ही आसान तरीका है। क्या करेंगे? सबसे पहले कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे। पर सबसे पहले तो आप लिख लीजिए, दिस इज द रिएक्शन इज कॉल्ड हाइड्रेशन ऑफ इथीन, दिस इज एडिशन ऑफ HOH, राइट, है ना? तो आप हेडिंग डाल सकते हैं हाइड्रेशन ऑफ इथीन, और मैकेनिज्म पूछा है तो पहले तो रिएजेंट लिखेंगे। रिएजेंट ये है कॉन्क H2SO4 फॉलोड बाय वाटर। पहले कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे और बाद में पानी डाल देंगे। अच्छा, और मैकेनिज्म क्या है आइए देखते हैं। हर एक के साथ एक एक शब्द लिखते जाएंगे आप। कैसे? मैकेनिज्म में सबसे पहले एक सेंटेंस लिखेंगे, फिर रिएक्शन, फिर एक सेंटेंस, फिर रिएक्शन। फर्स्ट स्टेप क्या है? देखिए, इथीन इज एब्सॉर्ब्ड इन कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। आप लिखें इथीन इज, या C2H4 इज अब्सॉर्ब्ड, शब्दों में लिख लीजिएगा पहले, इज अब्सॉर्ब्ड इन कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, और रिएक्शन क्या है? रिएक्शन इस तरीके से होगा, आपके पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2, और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा? ये H प्लस देगा, तो आपके पास H प्लस है। H प्लस को हमेशा तृष्णा रहती है, तमन्ना रहती है किसकी? कि उसे इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएं। इलेक्ट्रॉन कहां से मिलेंगे? यहां से मिलेंगे। तो मैकेनिज्म का मतलब कर्व्ड एरो नोटेशन बनाएंगे, पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। मैं पहले भी आपको एक बार बता चुका हूं, इमेजिन कैसे करेंगे आप, इसे दोबारा बता रहा हूं। CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये आपको बोर्ड की किताब में लिखना नहीं है, आपको समझ में आ जाए इसलिए बता रहा हूं। आप मान लीजिए ये कूद गया, इधर कूद गया, तो यहां प्लस बन गया और यहां माइनस बन गया। हाँ जी, और अब H प्लस को आप ये लोन पेयर डोनेट कर दें, तो इधर कूदा फिर यहां से कूदा, तो हम ऐसे कह देते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहां H प्लस है, ये डायरेक्ट यहीं चला गया। ऐसे बजाय कि यहां आए फिर यहां आए, टक टक टप्पा खाने बजाय टैंग सीधे कर देते हैं, जैसे यहां दिखाया है। राइट, दिस इज द वे यू शुड थिंक एंड दिस इज द वे यू शुड राइट। राइट, तो जिनको मैकेनिज्म में दिक्कत होती है, उनकी दिक्कत को हटाने के लिए मैंने एक सोचने का तरीका आपको बता दिया है, H प्लस दे दिया। वाह, तो इससे क्या मिलेगा? इससे ये होगा कि CH2 जैसा था ये तो वैसे ही है, और ये H और ये H नया जुड़ गया है यहां पर। तो ये था स्टेप 1, आपको मिल गया है इथाइल कैटायन। हाँ जी, फिर क्या होगा? स्टेप 2 में इथाइल कैटायन, दिस इज स्लो और रिवर्सिबल है ये, ठीक है। H प्लस आया गया ऐसे, और फिर इथाइल कैटायन बाहर पानी से लोन पेयर ले लेगा। तो लिखिए स्टेप 2, दिस इथाइल कैटायन एक्सेप्ट्स लोन पेयर फ्रॉम H2O। तो वी हैव CH2 plus CH3 and we have HOH लोन पेयर डोनेट्स। तो क्या मिल जाएगा? मैं थोड़ा जगह यहां कम है, यहां पे साफ साफ लिख देता हूं, मिल जाएगा CHHOH प्लस और CH3, ये मिल गया। सब रिवर्सिबल स्टेप्स हैं ये, यहां से यहां इधर आ जाएगा, यहां ये देखिए ऐसे। लास्ट स्टेप H प्लस निकल जाएगा, तो मिलेगा CH3 CH2 OH प्लस H प्लस। एक H प्लस निकाल दीजिए, बस इथेनॉल बन गई। ये है प्यारा सा मैकेनिज्म किसका? इथेनॉल के बनने का। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, प्रेडिक्ट द रिएजेंट फॉर कैरिंग आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन्स, फिनॉल टू बेंजोक्विनोन। थोड़ी देर पहले देखा था, बस उसमें बेंजोक्विनोन प्रोडक्ट हटा लिया था, रिएजेंट दे रखा था। यहां रिएजेंट हटा लिया है, प्रोडक्ट दे रखा है। क्या करेंगे? एसिडिफाइड Na2Cr2O7, Na2Cr2O7, सोडियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट कुछ भी ले लेंगे, तो वो फिनॉल को ऑक्सीडाइज करके बेंजोक्विनोन बना देंगे। बेंजोक्विनोन क्या थी मैं आपको याद दिला दूं, ये स्ट्रक्चर होता है किसका? बेंजोक्विनोन का, ठीक है। फिनॉल टू 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, ये भी रिएक्शन एक से अधिक बार आ चुका है, 3-4 बार पहले आ चुका था, फिर से देख लेते हैं, सारी तमन्नाएं पूरी कर लें। फिनॉल ये है और 2,4,6
6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बना रहा है किससे? ब्रोमीन वाटर से। ब्रोमीन इन CS2 ऑर्थो या पैरा मोनो सब्स्टिट्यूशन, ब्रोमीन वाटर 2,4,6 ट्राई सब्स्टिट्यूशन होता है। इस तरह से याद होना चाहिए, राइट? देयर वी आर। आप ये देखें वही जो हमने लिखा था, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन, कार्बोकैटायन पे पानी का आना और फिर H+ का निकल जाना, उसी को फॉर्मल तरीके से यहां लिखा हुआ है, बिल्कुल NCERT के शब्दों में, डॉट आप देखें यहां पर। इज इट फाइन? NCERT की छाप भी लगी हुई है। वाह, अगला क्वेश्चन 2020 का 1 नंबर का है, असर्शन रीजनिंग टाइप क्वेश्चन। असर्शन रीजनिंग टाइप क्वेश्चन से बच्चे बड़े डरते हैं, उनको लगता है पता नहीं इतना सारा पढ़ना पड़ेगा। बहुत आसान है, इसमें 2 सेंटेंस आते हैं, एक का नाम होता है ए, एक का नाम होता है आर। पहले आप दोनों सेंटेंसों को पढ़ लें और ट्रू फॉल्स निकाल लें। अब बच्चे कहते हैं ट्रू फॉल्स निकालना तो बहुत आसान है। हाँ जी, तो ट्रू फॉल्स निकालें। पहले क्या है? वो है ओ नाइट्रोफिनॉल इज अ वीकर एसिड देन पी नाइट्रोफिनॉल। वाओ, ऐसा होता है क्या? हाँ होता है। ओ नाइट्रोफिनॉल कैसी है? ओ नाइट्रोफिनॉल ऐसी है, ये है OH और ये है NO2, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, डॉट डॉट डॉट, ऐसे, है ना? तो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। हाँ जी, तो अगर यहां से H+ को नोच के हटा देंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाएगी। हाँ जी, दिल टूट जाएगा, बिल्कुल बुरा लगेगा, बिल्कुल। तो मजे से H+ देगा? नहीं देगा। इट इज अ वीकर एसिड देन पी नाइट्रोफिनॉल। यस, इट इज अ वीकर एसिड। क्यों? पैरा नाइट्रोफिनॉल में H बॉन्डिंग नहीं होती, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, जाता है जाए, कोई दिक्कत नहीं है, मजे से H+ देता है, ज्यादा अच्छा एसिड है। दिस इज ट्रू, यस दिस इज ट्रू। सेकेंड पार्ट, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेक्स ऑर्थो आइसोमर वीकर देन पैरा आइसोमर। बिल्कुल दिल लूट लिया, सही बात है ना? ये भी ट्रू। अगर दोनों में से कोई एक फॉल्स निकल जाए तब तो 3 या 4 को देखिए, और अगर दोनों में से दोनों ट्रू निकल जाएं तो फिर क्या करेंगे? आप बिकॉज लगा के पढ़िए। बहुत अच्छी चीज बोल रहा हूं, तो फिर बिकॉज लगाकर पढ़िए ए और आर के बीच में। ओ नाइट्रोफिनॉल इज अ वीकर एसिड देन पी नाइट्रोफिनॉल बिकॉज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेक्स ऑर्थो आइसोमर वीकर देन पैरा आइसोमर। सही है क्या? अगर सही है तो आंसर इज 1। आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यस, तो आंसर इज 1। और हमारे केस में यस 1 इज द आंसर। अगर ना बैठे, इनसेंसिबल हो जाए, देन द आंसर वुड बी 2। यहां पे तो 1 है, बढ़िया है, राइट? चलिए, गिव रीजंस ऑफ द फॉलोइंग। वाओ, द बॉन्ड एंगल HCOH in alcohol is slightly less than tetrahedral bond angle। ठीक है, बड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा है। ROH, और ROH में ही आप देखें R क्या है? वो है C टैंग 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 OH, इस तरह से है। ये जो टैंग 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 लगा हुआ है, DUC के काफी विशाल ग्रुप है। हाँ, हाइड्रोजन तो छोटी और मासूम है। हाँ जी, और यही नहीं, यहां लोन पेयर्स भी हैं। बिल्कुल बोला है कि ये जो बॉन्ड एंगल है ये टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल से थोड़ा सा कम है। क्यों कम है? द प्रेजेंस ऑफ 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन ऑक्सीजन, बिकॉज लोन पेयर ज्यादा रिपेल करते हैं तो ये ज्यादा रिपेल करेंगे, और ये R और H को पास पास धकेल देंगे, तो वो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे HOH का बॉन्ड एंगल टेट्राहेड्रल से थोड़ा सा कम होता है। लोन पेयर बढ़ जाते हैं तो उधर वाले बॉन्ड एंगल को कम कर देते हैं। तो वही कहेंगे आप, द प्रेजेंस ऑफ 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पहले तो ये बनाइए और फिर लिखिए कि द प्रेजेंस ऑफ 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन ऑक्सीजन pushes this bond angle to become lesser because of greater repulsions between lone pair as compared to bonded pair. Lone pair repulsion, LP is more than lone pair bonded pair repulsion, which is more than bonded pair repulsion. तो ये जो हैं RO और OH इतना रिपेल नहीं कर पाते और लोन पेयर ज्यादा रिपेल करते हैं। ज्यादा रिपेल किया, बॉन्ड को पिचका दिया, बॉन्ड एंगल कम हो गया, राइट? ढंग से लिख के भी दिखा देंगे, और एक बार कंसेप्ट देख लीजिए। और B, COH बॉन्ड एंगल इन मिथेनॉल is slightly more than COH bond length एंगल ही पूछा है, in methanol more than in phenol। ये भी बहुत मजेदार है, हाइब्रिडाइजेशन फर्क है वहां। तो क्या होता है, आइए उसको भी दिखाते हैं आपको, थोड़ी जगह कर लेते हैं। और सबसे पहले इसको देखिए, लोन पेयर रिपल्शन ऑन ऑक्सीजन,
वैसे तो रीजन में लिखा है लोन पेयर रिपल्शन ऑन ऑक्सीजन, जो कि हमने कहा भी था, बहुत अनरोमांटिक तरीके से लिखा हुआ है ना, ठीक है। और सेकंड रीजन एक बार ढंग से बताते हैं आपको, फिनॉल है ये। हाँ जी, अगर आप देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे खूबसूरत ये है कि आप कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बना दें, इससे बेहतर काम आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप स्ट्रक्चर बना के दिखा देते हैं, सब कुछ कर दिया आपने। एक ही नंबर का है तो आप सारे स्ट्रक्चर्स नहीं भी लिखें तो आप कह सकते हैं कि द लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन एटम इन फिनॉल undergoes delocalization in the benzene ring, making the hybridization sp2, making the hybridization of oxygen atom sp2, full stop. Also a double bond nature is attained. आप देखें, CO bond gets a partial double bond character in phenol because of this delocalization, and as we know that double bonds are shorter than single bonds, as we acquire a partial double bond character, the bond becomes shorter and stronger in phenol as compared to alcohol. Keywords क्या हैं? Keywords हैं delocalization of lone pair on oxygen atom in the aromatic ring. This delocalization gives a partial double bond character to CO bond, making it shorter and stronger. So resonance in phenol and not in methanol. बिल्कुल hitting the nail on the head directly. Correct? चलिए. Write the major products of the following reactions. ठीक है, आपके पास OH ग्रुप दो जगह है, एक फिनॉल है बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, एक अल्कोहल है जो साइड में कार्बन चेन से जुड़ा हुआ है। अगर HCl से रिएक्शन कराएंगे क्या होगा? ज्यादा रिएक्टिव कौन है, किसका सब्स्टिट्यूशन मजे से हो जाता है? फिनॉल। अभी अभी हमने देखा था ऑक्सीजन अगर रिंग से जुड़ी है तो बॉन्ड स्ट्रांग होता है, मजे से नहीं टूटेगा। इसकी बजाय दूसरा बॉन्ड मजे से टूट जाएगा। ये OH वैसे का वैसे ही है, CH2 वैसे का वैसे ही है। आप देखेंगे HOH पानी बना के निकल जाएगा और यहां लग जाएगा Cl। वाह, ऐसा होगा? जी हाँ, ऐसा होगा। और नीचे टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल अगर कॉपर से पास किया जाए, प्राइमरी और सेकेंडरी, अगर आपको याद हो इनको हीटेड कॉपर से पास करते थे तो प्राइमरी और सेकेंडरी में डिहाइड्रोजनेशन होता था, हाइड्रोजन निकल जाती थी और बनता था एल्डिहाइड या कीटोन। टर्शरी अल्कोहल में हाइड्रोजन नहीं, पानी निकल जाएगा। अच्छा, और क्या बनेगा? आप ध्यान से देखिए, आपके पास है CH2H, यहां COH, CH3, CH3। ये क्या बना दिया आपने? यही चीज जो ऊपर लिखी है वही बनाई है मैंने। मैं आपको बताना चाहता हूं ये पानी निकल जाएगा। अच्छा, तो क्या बनेगा? बनेगा CH2 डबल बॉन्ड C, CH3, CH3 प्लस HOH। ओके, तो रिएक्शन रिपीट करिए। रिपीट करता हूं, आप याद कर लीजिए। When passed over heated copper, reagent है कॉपर और हीट, when passed over heated copper, tertiary alcohols are dehydrated to alkene। डिहाइड्रेटेड मतलब पानी निकल गया है, उनमें से HOH, H2O is eliminated and alkene is obtained. On the other hand, not H2O but only hydrogen H2 is removed from primary and secondary alcohols. Primary alcohols produce aldehydes, secondary alcohols produce ketone, and in both the cases H2 hydrogen is released, but tertiary alcohols में नेचर फर्क हो जाता है, हाइड्रोजन की बजाय पानी निकल जाता है और यहां अल्कीन बन जाती है। सुंदर रिएक्शन है, याद रखने लायक है, देखिए आप। राइट, चलिए इसको देखिए। राइट द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। विलियमसन्स कंटिन्यूअस इथरिफिकेशन रिएक्शन बहुत ही प्यारा है। मैकेनिज्म इसका हम पहले विस्तार से आपको बता चुके हैं, एक बार रिवाइज करा देंगे, लेकिन नथिंग न्यू एज सच। एंड राइट द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन। इनफैक्ट आप देखें बाद में 2020 तक आते आते पुराना अगर आप देख रहे हैं सब कुछ रिपीट होने लग गया है। तो आइए फटाफट एक बार इसके सोल्यूशन ही देख लेते हैं। इथेनॉल, सबसे पहले आप H+ के साथ उसको जोड़िए, क्या मिलेगा? प्रोटोनेट हो जाएगा CH3 CH2 H2O+, ठीक है। और दूसरा इथेनॉल तभी अटैक कर देगा, ये SN2 टाइप अटैक है। पहले स्टेप में क्या हुआ है? पहले स्टेप में ये हुआ है कि आप OH से कहते हैं कि भैया OH- तुम धक्का मार के हम तुम्हें बाहर कर देंगे,
तो OH माइनस स्ट्रॉन्ग बेस था, पुअर लिविंग ग्रुप था, वो आराम से नहीं निकलता। पुअर लिविंग ग्रुप इज कन्वर्टेड टू गुड लिविंग ग्रुप। ये आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं, बोर्ड में लिखने की जरूरत नहीं है। फॉर बाय प्रोटोनेशन H+ लग गया तो पुअर एलजी से गुड एलजी बन गया। फिर आई दूसरी इथेनॉल, आक्रमण, उसने कहा निकलो यहां से, उसने जैसे अटैक किया दूसरे पानी को निकलवा दिया और ये बन गया। फिर तो क्या करना है, बस H+ छोड़ दीजिए और आपका जिगर का टुकड़ा ईथर तैयार है। विलियमसन्स कंटिन्यूअस ईथरिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं इसे। क्यूमीन से क्या होगा, दो कई बार बोला था, क्यूमीन ऑक्सीजन लाइट की प्रेजेंस में आप उसको रिएक्शन कराएंगे, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड मिलेगा। क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड को अंडर प्रेशर स्टीम के साथ, पानी के साथ रिएक्शन कराएंगे, फिनॉल मिल जाएगी और साथ में मिल जाती है कैसीटोन, एसीटोन, CH3CO CH3। मेन तो इसमें इंटरेस्ट था, मिल चुका है ये, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन यू कन्वर्ट द फॉलोइंग सोडियम फिनॉक्साइड टू O हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ओ माय गॉड, गजब है, सुनने में कितना डरावना लगता है, बहुत ही आसान है। ये है सोडियम फिनॉक्साइड। फिनॉक्साइड द फिनॉल में H+ हटा दो तो फिनॉक्साइड, और इसको हमें बनाना है O हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड में। ओ माय गॉड, क्या करेंगे आप? अगर आप ध्यान दें तो ये कॉल्बी सिंथेसिस है। कॉल्बी जी ने क्या कहा था कि फिनॉल लो और उसमें पहले NaOH डालो तो ये बनता था। हाँ जी, बस फिनॉल की बजाय हमने एक स्टेप करा दिया है, फिनॉल से हमने ऑलरेडी सोडियम फिनॉक्साइड बना लिया है, और इसी में आप CO2 डाल दो अंडर प्रेशर और बाद में एसिडिफाई कर दो। अच्छा, तो कॉल्बेज रिएक्शन है। जी हाँ, ये कॉल्बेज का रिएक्शन है और इस तरह से आपको मिल जाएगा, राइट, विद CO2 फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। तो हो गया, हाँ ये हो गया। सेकेंड, एसीटोन टू प्रोपीन। ओ माय गॉड, एसीटोन से प्रोपीन कैसे बनाएंगे? हमारे पास है CH3 CO CH3 और हम बनाना चाहते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। बात तो सही है। क्या तरीका हो सकता है? बड़ा आसान तरीका है। डबल बॉन्ड वैसे तो जाएगा नहीं, तो पहले एक काम करिए, एसीटोन से आप जो है थोड़ी सी जगह करनी पड़ेगी। आप सबसे पहले अल्कोहल बना लीजिए, यह है एसीटोन। हाँ जी, आप इसका कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करा लीजिए। मुद्दे की बात है, ये बना लीजिए। कैसे बनाएं? कई तरीके हैं। ए सबसे आसान तरीका है, PDH2 डाल दीजिए। अच्छा, या अगर आपको ये ना भाए तो NaBH4 EtOH ये डाल दीजिए, दोनों ही चल जाएंगे, आपको अल्कोहल मिल जाएगा। अल्कोहल मिल गया, फिर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल के उसको हीट कर दीजिए। मस्त वाली हीट 180 डिग्री तक करेंगे, प्रोपीन मिल जाएगी आपको। बस बस इतना ही है, ठीक है। एंड लास्ट, फिनॉल टू क्लोरोबेंजीन। ओ माय गॉड, फिनॉल से क्लोरोबेंजीन कैसे बनाएंगे? OH हटाना है और Cl लगाना है। आसान काम है। फिनॉल बहुत जिद्दी होती है OH में, तो आपको जिंक डस्ट के साथ एक बार हीट करना पड़ेगा। इसे गंजा कर दीजिए, बेंजीन मिल जाएगी। अच्छा, OH हटा दिया? हाँ हटा दिया। Cl लगाना है, Cl लगाइए। कैसे लगाएंगे? Cl2 और AlCl3। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सिंपली, है ना, क्या मिल जाएगी? क्लोरोबेंजीन। ये तो बहुत आसान है। हाँ, हमने कब कहा था मुश्किल है? आसान ही है, देखिए, राइट। चलिए एक बार ऑफिशियली आंसर्स लिखे हुए देख लीजिए। वही जो हम कहते हैं, यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लगाया है आपने, कुछ भी लगा सकते हैं। कीटोन से अल्कोहल कई तरीकों से बनाया जा सकता है ना, लेकिन मैंने दो तरीके बताए थे, एक तीसरा है, 4 5 6 भी हो सकते हैं, सब वैलिड है। अल्कोहल बनाइए और डिहाइड्रेट कर लीजिए, बस मुद्दे की बात ये है, राइट। चलिए अगला वाला, राइट द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। अच्छा, आपके पास है अल्कीन और OH और PCC से रिएक्शन करा रहे हैं। PCC की खासियत है कि अल्कीन को कुछ नहीं करता और अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देता है। प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड और सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बनाता है। ये सेकेंडरी अल्कोहल है, कीटोन बन जाएगा, ठीक है। एसिडिक एनहाइड्राइड, एसिडिक एसिड की प्रेजेंस में अगर आपके पास सैलिसिलिक एसिड है तो सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड
उर्फ एस्पिरिन। अच्छा, तो हम एस्पिरिन बना रहे हैं। जी हाँ, एस्पिरिन बड़ी फेवरेट है, लोग बना के खाते रहते हैं, आप भी बनाइए, ईश्वर ना करे खाने की जरूरत पड़े। और यहाँ तीसरा क्या है, आपके पास है साइक्लोहेक्सेनोन, और उसमें आप प्रिग्नार्ड रिएजेंट डाल रहे हैं। माय गॉड, क्या होगा, CH3 माइनस आक्रमण ऐसे रिएक्ट करेगा और क्या करेगा, कार्बन पे जुड़ जाएगा, बनाएगा O माइनस और नया जुड़कर बना लेगा CH3 यहां। और फिर आप एसिड डालेंगे तो क्या करेगा, OH CH3, O माइनस का OH बन जाएगा। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। ये तो आसान है, ये शानदार है, नंबर देने वाले हैं, और ज्यादा लिखने की फफूंदी है, डायरेक्ट रिएक्शन लिखना है बस, दैट्स इट, राइट। लवली 3 मार्क्स इन पॉकेट। और आप देखिए अगला सवाल, गिव द स्ट्रक्चर्स ऑफ फाइनल प्रोडक्ट्स एक्सपेक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शंस। नंबर 1, हाइड्रोबोरेशन ऑफ प्रोपीन फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन विद H2O2 इन अल्कलाइन मीडियम। हाइड्रेशन रिएक्शन है, HOH जुड़ेगा, एंटी मार्कोव-निकोव एडिशन है, कई बार हर सांस में रिपीट हुआ रिएक्शन है। यहां पर H और यहां OH जुड़ जाएंगे, प्रोपेन 1 ऑल मिलेगा इस रिएक्शन से। हम पहले कई बार कर चुके हैं, बस खाली आपको याद दिलाना है। हाइड्रोबोरेशन का रिएजेंट कौन सा था, रिएजेंट थी B2H6 इन ईथर, ये है हाइड्रोबोरेशन। और दूसरा हाइड्रोबोरेशन मतलब H और BH2 का जुड़ना, और ऑक्सीडेशन जिसमें NaOH और H2O2 एक साथ डालते थे आप, अल्कलाइन H2O2, जिसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाता था, राइट, ऐसा है। तो आपको रिएजेंट याद आ जाए, प्रोडक्ट याद आ जाए, इसलिए रिवाइज करा दिया। सेकंड, डिहाइड्रेशन ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल बाय हीटिंग इट विद 20% H3PO4 एट 358 केल्विन। ये सब स्टाइल मारने के तरीके हैं, बदतमीजी करने के तरीके हैं कि इतना परसेंट सल्फ्यूरिक एसिड, ये मुद्दे की बात है, एसिड है, हीट कर रहे हैं 358 केल्विन, मतलब गर्म कर दिया आपने, गर्म करेंगे और बोल रखे डिहाइड्रेशन होना है तो अल्कीन बन जाना है, क्या है, ये है ये। और सिर्फ प्रोडक्ट पूछा है, मैकेनिज्म पूछा ही नहीं है। तो ये है स्ट्रक्चर्स ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, आइसोब्यूटिलीन दी एंड, दैट्स इट। वो तो बहुत आसान है, ये मजेदार है, ये शानदार है। देखिए आप, हाउ कैन यू कन्वर्ट द फॉलोइंग। अच्छा, क्या है फॉलोइंग, फिनॉल टू O हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड। रीमर-टीमन रिएक्शन फिर से आ गया है, कोई पेपर नहीं जाता जिसमें बेशरम नहीं पूछते ये। और मिथेनॉल से इथेनॉल, मिथेनॉल नहीं है, मिथेनॉल, सडेनॉल, HCHO, एक कार्बन बढ़ा रहे हैं। एक कार्बन कैसे बढ़ेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की मदद से। तो आप इसे ट्रीट करिए किससे, CH3MgX से, X भी ClBrI कुछ भी हो सकता है। क्या होगा, ये यहां आके जुड़ जाएगा, क्या मिलेगा, मिलेगा CH3, और जब ये जुड़ेगा, किससे जुड़ा है, ये जुड़ा है CH2O माइनस से। अच्छा, ये CH2 था और O सिंगल बॉन्ड हो गया, ऐसे एसिड डाल दीजिए, वाओ दैट्स इट। जी हाँ, तो CH3MgX फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन विल गिव यू इथेनॉल। हाफ नंबर, एक नंबर आराम से पॉकेट में, मस्त। आगे बढ़ते हैं, चलिए। असर्शन रीजनिंग, जिगर का टुकड़ा फिर से आ चुका है। आइए, मत भूलिएगा क्या मैंने हिंट दी थी, टेक्निक और ट्रिक बताई थी असर्शन रीजनिंग की। ये ABCD 4 ऑप्शन कूड़ी है, आप तो पहले दोनों सेंटेंस को पढ़िए, अलग अलग ट्रू फॉल्स निकालिए पहले तो। आइए देखते हैं क्या है। The COH bond angle in alcohols is slightly less than tetrahedral angle. COH, ये वाला जो एंगल है वो टेट्राहेड्रल से कम है। हाँ, दो लोन पेयर है तो कम हो जाएगा, ये तो ट्रू है, ठीक है। This is due to the repulsive interaction between the two lone pair of electrons, ये भी ट्रू है। और क्या ये रीजन है, हाँ सही रीजन है। बोर्ड वाले तो जो पूछते हैं उनमें आंसर 1 ही दे रहे हैं, ठीक है, देने दीजिए, अच्छी बात है, नंबर दे रहे हैं, हम ले रहे हैं, क्या दिक्कत है। 1 is the answer, right? व्यास सर्टिफिकेशन कोटा लाया है आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन REV रेव सीरीज। नाम क्या है, रिवाइज एफिशिएंटली विद व्यास। बोर्ड एग्जाम्स 10th और 12th दोनों के लिए। अगर आप NCERT को रिवाइज करना चाहते हैं CBSE एग्जाम्स की दृष्टि से, तो इंपॉर्टेंट थ्योरी कौन सी है, बहुत लंबी चौड़ी थ्योरी है, बड़ी थ्योरी है, वो होती है,
पर बच्चों के पास इतना ना तो समय होता है, ना ऊर्जा, ना उत्साह। तो मेन आपको जो चाहिए बोर्ड की दृष्टि से, बोर्ड एग्जाम में अच्छी बढ़िया 90, 95, 100% स्कोर लाने की दृष्टि से जो थ्योरी मेन सेंट्रल आपके काम की है, सिर्फ उतनी ही थ्योरी हमारे एक्सपर्ट टीचर्स आपके सामने लाएंगे। उसी को इस तरीके से बताएंगे कि आप हेडफोन्स लगा के सुनते रहें और बार बार सुनते रहें, और आपको उठते जागते, सोते चलते, सोते तो क्या होगा लेकिन चलते फिरते आपको वो याद हो जाए। वाह, होती तो रिवीजन कराने का बहुत अच्छा तरीका है, ये शानदार तरीका है रिवीजन कराने का। तो थ्योरी तो आप ऐसे करा देंगे, पर न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस कैसे कराएंगे, टाइप ऑफ क्वेश्चंस में बता देंगे कि भाई इसमें जैसे इस चैप्टर में इतने तरह के क्वेश्चंस हैं, और टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 ऐसे करके अगर आप इतना स्पेक्ट्रम कवर कर लेते हैं, आपका पूरा ये पोर्शन मैथमेटिक्स का या फिजिक्स का या केमिस्ट्री का कवर हो गया है, और शानदार तरीके से हो जाएगा। वाह, तो ये तो बहुत शानदार है, ये बहुत ही शानदार है, मिनिमल प्राइस पर है। अच्छा, कुछ प्राइस भी है इसका। हमारे टीचर्स पूरी मटेरियल कंपाइल करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, तो एक मिनिमम, बहुत ही मिनिमम प्राइस तो इसका हमें रखना पड़ता है, तो वो है। लेकिन अगर आप ये नहीं भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी एक फ्री यूट्यूब सीरीज आपके पास है, तो जो कि हमेशा फ्री थी, है और रहेगी। लगातार रोज इसमें भी हम पढ़ा रहे हैं, पूरे डिटेल में क्वेश्चन सॉल्व करके दे रहे हैं आपको। तो आप देखेंगे वो ट्रेंड्स अगर आप नोट करना चाहें तो यहां से भी कर सकते हैं। अंतर इतना है, यहां आपको सब नोट्स केयरफुली बनाने पड़ेंगे, और वहां हमने बनाकर लगातार बिल्कुल एक्सपर्ट टीचर्स के द्वारा डिलीवर करा दिए, ताकि आप बस सुनते सुनते आपका काम हो जाए और शानदार तरीके से वो आपके पूरे दिल में उतर जाए और बढ़िया स्कोर आपका बोर्ड्स में आ जाए। ज्वाइन करिए व्यास की रेफ सीरीज और बूस्ट करिए अपने सीबीएसई बोर्ड के स्कोर को अनप्रेसिडेंटेड हाइट्स तक। हर मदद जो मिल सकती है जरूर लेनी चाहिए, और स्पेशली ऐसी मदद जो सुनते सुनते आप सुबह उठे, ईयरफोन्स लगाए, चालू किया और रिवीजन चालू हो गया। शानदार काम है ये, डोंट मिस दैट। हैव अ ग्रेट टाइम, ऑल द बेस्ट। अल्कोहल, फिनॉल और ईथर्स में अब बात हो रही है ईथर्स की। देखिए, ईथर्स वैसे तो पहले भी आए हैं, जब प्रोडक्ट्स के रूप में आए हैं, पर अब हम खुल्ला ईथर्स के रिएक्शंस और इन सब की बात कर रहे हैं। तो आइए इन पर आधारित प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न 2016 से, जी हां, प्राचीन है। आइए देखें। राइट द फाइनल प्रोडक्ट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। आपके पास है ROR' और आप इसमें HI से रिएक्शन करा रहे हैं, आपको मिलता है ROH और R'। अच्छा, लेकिन प्रोडक्ट कहां, कैसे, कौन सा मिलेगा? हमेशा आप देखें, टर्शरी वाले के साथ मिलेगा आयोडाइड और प्राइमरी वाले के साथ मिलेगा अल्कोहल। जिसका कार्बोकैटायन स्टेबल है वो आयोडाइड बना देगा, और दूसरा अल्कोहल। इस तरीके से तो क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा CH3, C, CH3, CH3, I प्लस CH3, OH। दिस इज व्हाट यू विल गेट। मेन ट्रिक ये है कि टर्शरी अल्काइल, जब दो अल्काइल ग्रुप हैं, यहां एक R है और एक R', देखिए एक R है, एक R', या R1 R2 कह दीजिए, तो प्रेफरेबली अल्कोहल OH कौन रिटेन करेगा? OH वो रिटेन करेगा जो प्राइमरी होगा, और हैलाइड किसके साथ, आयोडाइड किसके साथ जाएगा? उसके साथ जाएगा जो टर्शरी होगा। ठीक, तो इसलिए इसमें गड़बड़ मत कीजिएगा, इसे लर्न कीजिए। आगे बढ़ते हैं इस तरह से। राइट द प्रोडक्ट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। फिर से वही बात आ गई, ओ माय गॉड। अब क्या करेंगे हम? अगर बेंजीन रिंग आ रहा है तब क्या होगा? बेंजीन रिंग ऑक्सीजन को छोड़ेगा ही नहीं, दबोचे रहेगा। अब आपको क्या मिलेगा? आप देखेंगे मिलेगा C6H5OH प्लस CH3I। अभी तो आपने कहा था प्राइमरी के साथ, ऑर्डर ये है टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, फिनाइल। दिस इज, ये किसका ऑर्डर है? टेंडेंसी टू गेट अटैच्ड टू I in these reactions। अगर टर्शरी है तो टर्शरी और सेकेंडरी में तुलना है तो टर्शरी में I लगा दीजिए, प्राइमरी और टर्शरी में तुलना है टर्शरी पे I लगा दीजिए, सेकेंडरी और प्राइमरी में तुलना है सेकेंडरी पे I लगा दीजिए। लेकिन अगर फिनाइल ग्रुप आ जाए, ये कौन सा है इसको मत भूलिएगा, ये फिनाइल ग्रुप है। अगर फिनाइल ग्रुप आ जाए तो फिनाइल अपने साथ O को ही लेता है, उसके साथ I लगने की कोई टेंडेंसी नहीं होती। इस तरह से क्लीवेज ऑफ ईथर्स के रिएक्शन में, राइट, दिस इज समथिंग which you need to remember। This is very important concept, ये याद रहेगा तो आगे कभी गलती नहीं होगी। ठीक है ना? चलो अगला देखते हैं।
फिनॉल प्लस मिथाइल आयोडाइड। देखिए बन रहा है ये। गिव द रीजंस फॉर द फॉलोइंग। क्या रीजंस हैं बाबू? एनिसोल ऑन रिएक्शन विथ HI गिव्स फिनॉल and methyl iodide as main products and not iodobenzene and methanol. सोल क्या थी? एनिसोल वही थी जो अभी देखी PHOCH3, ठीक है। और कहते हैं कि जब ये HI से रिएक्ट करती है तो ये बनाती है CH3I, और ये इसकी बजाय PHI कभी नहीं देती। आखिर क्यों? अभी जस्ट जो रिएक्शन देखा था, हमको उसका रीजन पूछा है क्यों, और रीजन आता है मैकेनिज्म से। मैकेनिज्म क्या है? आइए आपको दिखाते हैं इस तरीके से। ध्यान रखना, फिनॉल का बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ ज्यादा अच्छा है। आपके पास है PHOCH3, हमने पहले भी देखा है। बेंजीन रिंग ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ रेजोनेंस में आ जाता है, उससे दिस बॉन्ड बिकम्स स्ट्रॉन्गर। तो हम कहते हैं the weaker OCH3 bond is easier to break, stronger OPH bond is more difficult to break because of resonance between benzene ring and lone pair on oxygen atoms. इस वजह से अगर आप तोड़ोगे तो मुश्किल आएगी। आपने मैकेनिज्म का वचन दिया था तो वैसे देख लीजिए, आपके पास है PHOCH3, हमने कहा इसी में आप H+ लगाइए। H+ कहां से आएगा? HI से बनेगा PHOCH3H+, और फिर क्या है? I-, अटैक शटैक, इस तरह से। तो PHOH प्लस CH3I, ऐसे इस तरह से कर देंगे तो आप देखें विच बॉन्ड इज ब्रोकन? दिस बॉन्ड इज ब्रोकन। व्हाई दिस बॉन्ड इज ब्रोकन एंड द अदर वन इज नॉट? बिकॉज अल्कोहल या ROH bond, RO bond between O and CH3 is weaker and O and PH this is a stronger bond. क्यों? क्योंकि बेंजीन रिंग और ऑक्सीजन के लोन पेयर में रेजोनेंस हो रही है, इसलिए। आई होप यू गॉट दिस। चलिए, ग्रेट। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन। इट सेज राइट द प्रोडक्ट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। सारे रिएक्शंस में प्रोडक्ट्स लिखिए। वेल, एक ही रिएक्शन, बाकी तो दूसरे पार्ट्स होंगे हमारे रेलेवेंट नहीं है। एक पार्ट देखिए, एनिसोल है PHOCH3 और साथ में है एसिटाइल क्लोराइड एनहाइड्रस Al3। ये है फ्रीडल-क्राफ्ट्स असाइलेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीजन कैसा है? ये OCH3 कैसा है? हम कहेंगे ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। और क्या होगा? ये ग्रुप अलग से अटैच हो जाएगा। कहां अटैच होगा? या तो ऑर्थो पे होगा और या पैरा पे होगा। तो हम कहेंगे भाई साहब OCH3 को तो वहीं लगा रहने दो। ये क्या है? ये तो रिएक्टेंट था। हाँ जी। और रिएक्शन कौन सा हो रहा है? इसमें फ्रीडल-क्राफ्ट्स असाइलेशन हो रहा है, तो या तो COCH3 यहां लगेगा और या COCH3 यहां लग जाएगा, इस तरीके से। तो ऑर्थो या पैरा पे ऐसे लग जाएगा। दिस इज अ सिंपल ब्यूटीफुल फ्रीडल-क्राफ्ट्स असाइलेशन रिएक्शन। देखिए, फॉर्मूले लिखें इस तरीके से, ऑर्थो और पैरा यहां पर है। अगला क्वेश्चन, राइट द इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। एनिसोल रिएक्ट्स विद HI। बार 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 बगैर किसी लज्जा के वही रिएक्शन है। एनिसोल था, बेंजीन रिंग में OCH3 लगा हुआ है। HI से रिएक्ट करेगा, क्या मिलेगा? CH3I प्लस फिनॉल। देख लीजिए, जिगर का टुकड़ा रिएक्शन है, बार बार आ रहा है। डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेनॉल एंड डाइथाइल ईथर, हम पहले ही कर चुके हैं। सोडियम टपका दीजिए, इथेनॉल के साथ बबल्स निकलेंगे हाइड्रोजन के, ईथर के साथ कुछ नहीं होगा। हमने जस्ट थोड़ी देर पहले लिखा था इसे। राइट द मेन प्रोडक्ट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। आपके पास है टर्शरी ब्यूटाइल, ये भी रिपीटेड रिएक्शन है। अगर आप देखें, हम पहले इसको देख चुके हैं, ये और ये। अगर टर्शरी और प्राइमरी है तो CH3 के साथ OH जाएगा और टर्शरी ब्यूटाइल के साथ आयोडाइड। टर्शरी गोज विद आयोडाइड एंड प्राइमरी गोज विद OH, अगर क्लीवेज ऑफ ईथर्स की बात करेंगे तो। अगला रिएक्शन देखिए, राइट द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। आपके पास फिर से वही है ROR' प्लस HI। आप देखते हैं क्या मिल सकता है? RI
प्लस R डैश OH। रिएक्शन तो जनरल वही है, अगर HI के साथ क्लीवेज करा रहे हैं ईथर्स की तो एक अल्काइल ग्रुप के साथ आयोडाइड रहेगा और दूसरे के साथ अल्कोहल लग जाएगा। हमेशा जो बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, जो शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह भी करते हैं, उनको हमेशा एक चीज दिक्कत बनी रहती है, किसके साथ I और किसके साथ OH। तो एक बार एग्जॉस्टिवली मैं समराइज कर देता हूं आपके लिए, आप ध्यान से देखें। आप जैसे ही ग्रुप हैं, ये जो ऑक्सीजन के साथ ग्रुप लगे हैं, आप इनको देखें और इनको बांट लें कि या तो ये फिनाइलिक बेंजीन रिंग हो सकता है C6H5 जिसे फिनाइल बोलते हैं। इसके साथ अगर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कुछ भी लगा हुआ है, अगर पीएच लगा है तो ये पक्का है कि OH इसी के साथ जाएगा और इनके साथ हमेशा आई जाएगा। अगर कभी भी सबसे पहले चेक करिए क्या कहीं पीएच लगा है, अगर हां तो OH उसके साथ जाएगा और आयोडाइड जो बचा है उसके साथ आयोडीन डाल दीजिए, एक चीज, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी, अगर पीएच दोनों में से कोई पीएच नहीं है तो फिर चेक करिए क्या कोई टर्शरी है। टर्शरी मतलब ये कार्बन 3 अलग अलग कार्बन से जुड़ा है, यहां तो 1 2 ये सेकेंडरी है, यहां 1 तो ये प्राइमरी है। अगर टर्शरी होता और टर्शरी के साथ प्राइमरी या सेकेंडरी जुड़ा होता तो कोई बात नहीं, टर्शरी के साथ आयोडाइड जाएगा और इनके साथ OH, हमेशा ऐसे होता है। तो कैसे सोचेंगे? सबसे पहले सोचना क्या है, क्या पीएच है? अगर पीएच है तो उसके साथ OH जाएगा, बाकी जो है उसके साथ आयोडाइड डाल दीजिए, ठीक है। अगर पीएच न दिखे तो चेक करिए इन दोनों में से क्या कोई टर्शरी है, अगर टर्शरी है तो उसके साथ आयोडाइड डाल दीजिए और बाकियों के साथ OH डाल दीजिए, ठीक है। अगर टर्शरी भी नहीं है कोई तो फिर क्या कोई सेकेंडरी है? कुछ तो इनमें से हो गई, और अगर सेकेंडरी है तो सेकेंडरी के साथ प्राइमरी जुड़ा होगा, हां जी। ऐसे केस में क्या होगा? अब ऐसे केस में सच तो यह मैकेनिज्म पलट जाता है, पुराने वाले केसेस अलग थे, ये अलग है, और यहां पर चूंकि प्रीडोमिनेंट SN2 मैकेनिज्म होता है जो कि आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। आप तो आंसर देखें कैसा होगा, तब आप पाएंगे कि आयोडाइड लगेगा। अब पहले यहां पे टर्शरी के साथ लग रहा था, यहां प्राइमरी के साथ लगेगा और OH इसके साथ रह जाएगा। बहुत मजेदार केस है। सेकेंडरी और प्राइमरी अगर एक साथ हैं तो OH ग्रुप सेकेंडरी के साथ और आयोडाइड प्राइमरी के साथ लगेगा। और यहां कौन सा केस है हमारा? यहां वही केस है आपके पास इस तरह का। तो जो ऑर्डर था सेकेंडरी टर्शरी प्राइमरी अच्छा है वो, पर उसमें ये एक्सेप्शन कवर नहीं होता, और इस मेथड से अगर आप तुलनात्मक रूप से देखेंगे तो ये एक्सेप्शन भी कवर हो जाएगा, राइट। तो आंसर क्या रहेगा? देखिए, हम कहेंगे कि इसके साथ आपको मिल जाएगा OH और यहां लग जाएगा I, ऐसे। तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और इथाइल आयोडाइड, ये है आंसर, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और इथाइल आयोडाइड, राइट। चलिए, बाद में आप देखेंगे रिपीटेटिव ही है, यहां मिथाइल की बजाय इथाइल लगा दिया है तो क्या होगा? कोई बात नहीं, फिर से वही चीज है। बेंजीन रिंग के साथ ऑक्सीजन टूटेगी नहीं, तो आप देखें C6H5OH, उधर वाले में I लगा दिया है, जैसा मैंने आपको बताया था। इसमें पार्शियल मार्किंग नहीं है, हाफ हाफ नंबर नहीं है। अगर पूरा सही लिखा है तो 1 नंबर है, और एक भी गलत किया तो 0 हो जाएगा। इसको देखिए, विलियमसन सिंथेसिस क्या होती है? बहुत प्यारा रिएक्शन है। इफ सोडियम अल्कोक्साइड इज ट्रीटेड विद RX, देन वी गेट ईथर्स, दिस इज विलियमसन्स सिंथेसिस। क्या है? आप देखिए, मार्किंग स्कीम भी देखिए आप बोर्ड की कैसी है। वो कहते हैं अगर रिएक्शन भी लिखा है तो भी पूरे नंबर दे दीजिए, कोई पाप नहीं है। इफ एन अल्काइल हैलाइड is treated with sodium alkoxide, ऐसे what happens? NaX, सोडियम हैलाइड अलग निकल जाएगा और बन जाएगा R-OR। वेरी ब्यूटिफुल रिएक्शन, SN2 मैकेनिज्म, ना लिखें तो भी चल जाएगा। एंड दिस इज द सो कॉल्ड विलियमसन्स सिंथेसिस। शब्दों में कैसे लिखेंगे? when an ether is generated या manufactured या made या prepared by treating an alkyl halide RX with sodium alkoxide R-ONA। नीचे रिएक्शन लिख दीजिए, ये है विलियमसन सिंथेसिस 1 नंबर के लिए। राइट द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। बार बार लगातार या तो ईथर के टुकड़े हो रहे हैं और या फ्रीडलक्राफ्ट असाइलेशन आ रहा है। एनिसोल का दोनों आ चुके हैं पहले। ये एक मिथाइल और एक इथाइल है। वाओ, यहां पे क्या करेंगे? मिथाइल इथाइल में अगेन जो छोटा ग्रुप है उसके साथ आयोडीन, तो CH3 के साथ लग जाएगा I और इसके साथ लग जाएगा OH, ऐसा रहेगा। एनहाइड्रस AlCl3 एनिसोल के साथ क्या करेगा? वो आपको दे देगा OCH3
और यहां पर ऑर्थो या पैरा, या तो ये ऑर्थो में लगेगा और या ऐसे ही ये पैरा में लग जाएगा। रिपीटेड रिएक्शन है, थोड़ी देर पहले भी आया था, फिर देख रहे हैं, अच्छी बात है। देखिए आप एनसीईआरटी की ही एग्जैक्ट स्नैपशॉट। राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड व्हेन एनिसोल इज ट्रीटेड विद HI। एनिसोल HI से बार बार ट्रीट कर चुके हैं, कितनी बार रिपीट करेंगे समझ में नहीं आता। ठीक है, प्रेडिक्ट द रिएजेंट फॉर कैरिंग आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन्स एनिसोल टू पी ब्रोमो एनिसोल। वाओ, एनिसोल थी, बेंजीन रिंग में OCH3 लगा है और उसको पैरा पोजीशन पर अगर ब्रोमो लगानी है, वाह, ये कैसे करेंगे? ब्रोमीन, आप ब्रोमीन डाल दीजिए। ऑफ कोर्स ये तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग था, थोड़ा बहुत ऑर्थो भी मिलेगा, मना नहीं कर रहे, पर बेस्ट ये है एसिडिक एसिड में घोलकर, एसिडिक एसिड सॉल्वेंट है, ब्रोमीन वाटर तो बहुत रिएक्टिव होता है, रिएक्टिविटी कम करनी है तो ब्रोमीन डिसॉल्व्ड इन एसिटिक एसिड इज द चॉइस ऑफ रिएजेंट, उसमें आप ट्रीट करेंगे तो आपको पैरा, थोड़ा बहुत ऑर्थो भी मिलेगा, डिस्टिलेशन से हट जाता है, मेन पैरा मिल जाता है आपको ऐसे, राइट। असर्शन रीजनिंग का एक क्वेश्चन है, जैसे मैंने कहा तक कचरा मत पढ़िए, मेन ट्रू फॉल्स देखिए। CH3 होल थ्राइस COCH3 गिव्स दिस एंड दिस ऑन ट्रीटमेंट विद HI। टर्शरी के साथ आयोडाइड आएगा और इसके साथ अल्कोहल, हाँ सही है, ये तो ट्रू है। द रिएक्शन अकर्स बाय SN1 मैकेनिज्म, दिस इज आल्सो ट्रू। क्यों? रिएक्शन ऐसा होता है, OCH3 आप H+ डालेंगे, ये आ गया कैटायन, और जब ये टूटता है तो टर्शरी कैटायन बड़ा स्टेबल है, ये बन जाता है ऐसे, और फिर I- रिएक्ट करता है, क्लासिक SN1 मैकेनिज्म इस तरीके से। आप देखिए तो दोनों ट्रू हैं, जी हाँ। इनफैक्ट ये जब जब आता है बोर्ड पूछता है तो 1 ही आंसर देता है, इसका आंसर फिर से हो गया 1। वेल डन। फिर से असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन व्हिच सेज द COC बॉन्ड एंगल इन ईथर्स, ईथर्स हैं इस बार, देखिए वैसा ही लग रहा है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, जैसे पहले था, पहले ROH था, अब ROR' है, और बोला है कि यहां पर COC, R में कार्बन ही होता है, तो COC बॉन्ड एंगल इज लेस देन टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल। क्या ये सच है? मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, ये भयंकर है। क्यों? ईथर्स में थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। क्या गड़बड़ होती है? अल्काइल ग्रुप्स के रिपल्सिव फोर्सेस भी होते हैं, बड़े बड़े विशाल राक्षसी अल्काइल ग्रुप एक दूसरे को रिपेल करते हैं, रिपेल करके एक दूसरे से दूर जाते हैं, और बॉन्ड एंगल को सच तो ये है टेट्राहेड्रल से हल्का सा बढ़ा देते हैं, कम नहीं रखते, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अच्छा, ड्यू टू द रिपल्सिव इंटरेक्शन बिटवीन टू अल्काइल ग्रुप्स इन ईथर्स, जी हाँ, अल्काइल ग्रुप्स में रिपल्सिव इंटरेक्शन बहुत होता है और वो बॉन्ड एंगल को घटाता नहीं है, उल्टे बढ़ा देता है। तो ये तो सच है कि रिपल्सिव इंटरेक्शन है ना, लेकिन ये सच नहीं है कि बॉन्ड एंगल कम है, उल्टे बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है। तो A इज रॉन्ग बट R इज करेक्ट। हाँ जी, सो द करेक्ट आंसर इज D या 4, हाँ, D इज द करेक्ट आंसर। ऐसे, गॉट इट? गुड। Give the structures of the final products expected from the following reactions. This reacts with HI. हमने कहा था अगर ऑक्सीजन डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ी हो, यहां भी बेंजीन है, दूर है वो, उसकी परवाह मत करिए, तो ये बॉन्ड नहीं टूटेगा, तो आप ये तोड़ डालिए। अच्छा, तो क्या मिलेगा? CH2I और यहां PHOH, ऐसे मिल जाएगा, बेंजाइल आयोडाइड और फिनॉल ऐसे मिल जाएंगे। बेंजीन रिंग अगर O के साथ जुड़ी है वो नहीं टूटेगी, ध्यान रखिए। आपके सामने है आंसर। और फिर हाउ वुड यू कन्वर्ट द फॉलोइंग? ठीक है, कन्वर्जन पूछ लिया। फिनॉल से फिनाइल इथेनोएट, ये है फिनॉल, और अल्काइल अल्केनोएट CH3 COOPH, ये है फिनाइल इथेनोएट, ये है। अच्छा, अरे पापा, यहां से यहां कैसे लाएंगे? अब आप देखिए, ये बहुत मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। ये है फिनॉल का हिस्सा, ये है फिनॉल वाला हिस्सा। करना क्या है? करना बाबू ये है कि ये H हटाकर उसकी जगह ये लगाना है। कौन सा ग्रुप है? ये एसिटाइल ग्रुप है। और वाह, तो ये क्या है? ये एसिटाइलेशन रिएक्शन है। ओह, क्या करें, कैसे करें?
आप इसको दो तरह से कर सकते हैं, CH3 3COCl मिला दीजिए। अगर आप ये मिला देंगे तो क्या होगा, HCl निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा और क्या मिलेगा, CH3COPH। हाँ जी, एसिटाइल तो बन गया आपके पास फिनाइल इथेनोएट। जी हाँ, ये बन गया फिनाइल इथेनोएट। और का तरीका भी है, एसिटिक एनहाइड्राइड से भी ये काम हो जाता, पर सबसे अच्छा ये है, क्यों, HCl गैस बन के उड़ जाता है, प्योर प्रोडक्ट मिल जाता है। दिस इज द बेस्ट रिएजेंट। डन, चलिए। वाह, गुड लक। जी हाँ, हमने ढेर सारे क्वेश्चन कर रखे हैं और आप देखें इसी के साथ ये अद्भुत श्रृंखला कंक्लूड होती है किसकी, अल्कोहल, फिनॉल्स और ईथर्स की। तो आपने अल्कोहल्स, फिनॉल्स और ईथर्स के 18 पेपर्स का पिछले 5 साल का एग्जॉस्टिव डेटा और एनालिसिस देखी है। बहुत सीधी सी बात है, आप कुछ चीजों को बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं। ईथर्स में क्या 2 चीजें पूछी हैं बार बार, कौन सी, एक तो क्लीवेज ऑफ ईथर्स के बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पूछे थे आपसे, R O R' को HI से ट्रीट करेंगे क्या होगा, एक रिएक्शन है, एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, उसको लेके बार बार रिपीट करते हैं। दूसरा, अगर एनिसोल है आपके पास, PHOCH3 है, उसका वो फ्रिडल-क्राफ्ट्स असाइलेशन कराते हैं, उस पर एसिटाइल क्लोराइड डालते हैं, AlCl3 डालते हैं और बार बार पूछते हैं क्या होगा, ऑर्थो पैरा पे एसिटाइल क्लोराइड एसिटाइल ग्रुप लग जाएगा। इतना ही रिएक्शन है। मेन ये 2 रिएक्शन है, सिर्फ 2 रिएक्शन ईथर्स के जो बार बार पूछे हैं। विलियमसन सिंथेसिस एक बार एक अंश में कहीं पर आ गई थी, और विलियमसन कंटिन्यूअस इथरिफिकेशन, ऑफ कोर्स ये भी आपको आना चाहिए। बस ईथर्स की इतनी ही माया है, आपने खुद देखा, इतनी ही तो माया थी, राइट। उसके पहले अल्कोहल्स और फिनॉल्स में कई चीजें थी, कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट थे, फिनॉल के FeCl3 के साथ वायलेट कलरेशन देता है, अल्कोहल्स के टेस्ट में ल्यूकास टेस्ट की बात थी, एक जगह आयोडोफॉर्म टेस्ट भी हमने देखा था। तो 2-3 तो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट थे अल्कोहल और फिनॉल के। फिर इसके अलावा रीमर-टीमन रिएक्शन, बहुत ही बड़ा जिगर का टुकड़ा, बार बार पूछते थे। फ्रीडल-क्राफ्ट्स अल्काइलेशन रिएक्शंस बार बार पूछे थे। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर, तो जिसमें नाइट्रेशन और ब्रोमिनेशन और एक बार क्लोरिनेशन भी कराया था, किसका, फिनॉल का, तो वो कैसे होगा, वो रिएक्शन आपको आना चाहिए। फिर इसके अलावा कुछ और था, जी हाँ, अल्कोहल्स के डिहाइड्रेशन को लेकर चर्चा थी। अल्कोहल्स का अगर डिहाइड्रेशन कराएंगे तो कैसे करा सकते हैं, कभी ईथर मिल जाता है जैसे कि विलियमसन्स कंटिन्यूअस इथरिफिकेशन में होता है, कभी अल्कीन मिल जाता है, उनके मैकेनिज्म आने चाहिए। यही नहीं, अल्कोहल की प्रिपरेशन कैसे, हाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, नॉर्मल एसिड कैटलाइज्ड या फिर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से जो एंटी मार्कोव एडिशन है, दोनों की ही बड़ी चर्चा है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन बहुत फेवरेट है, बार बार आया है, एक आध बार हाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का भी जिक्र हुआ है। तो आप देखें, बहुत क्लियरली ट्रेस कर सकते हैं आप इंपॉर्टेंट रिएक्शन, क्रूशियल रिएक्शंस। आपने ये कर लिया, आप सुपरहिट हो गए। और यदि सिस्टमैटिकली, वैसे तो ये सारी कथा है, आप इसमें से मजे से नोट कर सकते हैं, आराम से अपने नोट्स बना सकते हैं, लिख सकते हैं, एग्जॉस्टिव है। अगर आपने ये कर लिया, दिस इज द फाइनल वर्ड ऑन बोर्ड एग्जाम्स। लेकिन अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी को क्विकली खड़ाखट टिप्स पे रिवाइज करना चाहते हैं हमारे साथ, तो एक रेव सीरीज भी है, रिवाइज एफिशिएंटली विद व्यास। तो व्यास की इस रेव सीरीज को आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, इसके बारे में और जान सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे व्यास के प्लेटफॉर्म से, और इसका भी फायदा उठा सकते हैं, जिसमें बहुत छोटे छोटे फटाफट 20-20 मैच खेलकर हमने चैप्टर्स को खत्म किया है। हर यूनिट में जो मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ हमने यूनिट को समराइज कर दिया है, इस तरह से कि आप हेडफोन्स लगाएं, यूनिट सुनते जाएं और सुनते सुनते याद होता जाए आपको। तो बार बार सुनिए, बार बार सुनिए, बार बार याद करिए। सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हर यूनिट के हमने वो लिए हैं जो बोर्ड की परीक्षा में काम के हैं, कचरा छोड़ दिया है। कचरा मतलब वो कचरा तो नहीं है, लेकिन बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको हमने छोड़ दिया है। तो रेव सीरीज में क्या करेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या बायोलॉजी, जो भी आपका रेलेवेंट सब्जेक्ट है, इन तीनों मेजर सब्जेक्ट्स जो है, इनके हर यूनिट का, एनसीईआरटी की हर 12th स्टैंडर्ड की यूनिट के हर यूनिट की बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंस की दृष्टि से एक समरी दी हुई है, क्विक समरी, जो आप मैक्सिमम सुनकर लर्न कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। तो रिवाइज एफिशिएंटली विद व्यास इज अ वेरी इकोनॉमिक, वेरी सिंपल, ब्यूटीफुल सीरीज। आप चाहें तो उसको ले सकते हैं, और अगर ये अवॉइड करना चाहें तो ये सीरीज भी जो हमारे YouTube पर आ रही है बिल्कुल सफिशिएंट है। बस इसमें आपको बैठकर अच्छे से एक बार नोट्स बनाने पड़ेंगे, और वहां हमने आपके वो नोट्स बनाने की मेहनत भी बचा ली है, और धड़ाधड़ वो नोट्स हमारे बने हुए हैं, और वो हम आपको डिलीवर करते आएंगे। क्वेश्चन सारे सॉल्व कर दिए, पूरे डिटेल में कर दिए। एडिशनल वहां थ्योरी मिलेगी, बोर्ड के गेस्ट पेपर्स मिलेंगे। गेस्ट पेपर्स, हाँ, हम कोशिश करेंगे कि हम 5 आपको ऐसे बोर्ड पैटर्न टेस्ट दें जिनसे पूरा बोर्ड एग्जाम लगभग आ जाए।
इट इज नॉट अ बिग डिस्कवरी। अगर आप पुराने 18 पेपर्स देखेंगे तो इन्हीं के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करा के आप कोई भी पेपर बना सकते हैं, पर उसकी प्रैक्टिस ढंग से कराना जरूरी है, तो वो प्रैक्टिस हम आपको वहां कराएंगे, राइट। तो चलिए आज की मुलाकात बस इतनी। हमारे साथ बने रहिए, हर बार आप हमें देखेंगे, अपने फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियोस को लाइक करेंगे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जिस जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं आप सब पर इसको शेयर करिए, लोगों को इसके बारे में बताइए। क्यों? अरे आप बताएंगे तभी तो हमारा उत्साह बढ़ेगा। इसलिए सबसे लगातार जुड़े रहना है, जोड़े रखना है। दिस इज अ फ्री गिफ्ट यू कैन डिस्ट्रीब्यूट टू ऑल। हैव अ ग्रेट टाइम, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, बाय बाय।